हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आज सबको कहा था कि मैं क्लास 12th की वीडियोस भी अपलोड करने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th सिलेबस विद चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। बच्चों, मैट्रिक्स बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, आपने कभी नहीं पढ़ रखा उससे पहले। तो देखिएगा, मैट्रिक्स के बारे में बताती हूँ मैं आपको। चैप्टर का नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। देखो बच्चों, a set of m into n numbers, m into n numbers, रियल और कॉम्प्लेक्स। बच्चों, रियल नंबर जानते हो, ठीक है, ऑल रेशनल इरेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में पढ़ा है हमने कि वो नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे जाएं, जहाँ पे a और b मेरा क्या हो, रियल नंबर। ठीक है, क्या वो m डॉट n, m इंटू n नंबर्स, नंबर कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर रेशनल इरेशनल, कॉम्प्लेक्स वो नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे जाएं, जहाँ पे a और b कुछ और नहीं, रियल नंबर ही हैं। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड सेट। बच्चों, ऑर्डर्ड सेट मतलब जिसकी सबकी एलिमेंट की पोजीशंस फिक्स होती हैं, ऑफ m रोज ईच कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिसेस एंड इज रीड एज m बाई n। बच्चों, m बाई n भी लिख सकते हो, m क्रॉस n भी लिख सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन m इंटू n नहीं बोल सकते। ठीक है, तो देखिएगा, मैं बता रहा चाह रही हूँ आपको, देखिएगा। देखो बच्चों, मैट्रिक्स और कुछ नहीं, एक अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स का। और कैसा अरेंजमेंट कि जो मेरे एलिमेंट है वो इन ब्रैकेट्स में लिखे जाएं, वो इन ब्रैकेट्स में लिखे जाएं। ठीक है, और रो वाइज होता है बच्चों, इस तरह से लिखे जाना। ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। और रो को बोलते हैं हॉरिजेंटल में लिखे जाना, और कॉलम वर्टिकल में लिखा जाता है। ठीक है, कॉलम ऐसे होते हैं, रोज ऐसे होती हैं। ऐसा नंबर्स का अरेंजमेंट कि हम ऐसे लिख पाए, जैसे देखो 1 2 3 4 2 5 7 5 6, ऐसा अरेंजमेंट बच्चों। ये देखो, जो डिफरेंस है वो फिक्स है। ठीक है, ऐसे भी डिफरेंस देख लो, ऐसे भी एक ऐसा अरेंजमेंट नंबर्स का जो रो वाइज और कॉलम वाइज लिखा जाता हो। ठीक है, यहाँ पे कितनी रो हुई बच्चों, ऐसे गिनेंगे, ये 1 1 2 3, और कॉलम कितनी हुई 1 2 3। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ए सेट ऑफ m इंटू एन नंबर्स, तो m होती हैं बच्चों रोज और n होते हैं कॉलम्स। m होती हैं रोज और n होते हैं कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी m क्रॉस n। यहाँ पे रोज कितनी हैं, 1 2 3, 3 रोज आर देयर। कॉलम्स कितनी हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये कितने नंबर्स का अरेंजमेंट है, m इंटू एन, 3 इंटू 3, 9 नंबर्स का अरेंजमेंट है बच्चों। कि जो नंबर्स हैं वो हम रीड कर सकते हैं रो वाइज भी एंड रीड कर सकते हैं कॉलम वाइज भी। अब जैसे मैं तुम्हें बोलूँगी, बताओ बच्चों सेकंड रो कौन सी है, तो सेकंड रो ये वाली है। क्या एलिमेंट है इसमें, 4 2 5। मैं कहूँगी थर्ड रो, थर्ड कॉलम कौन सी है, मैं कहूँगी ये वाली, क्या है, 3 5 6। ठीक है, तो मैट्रिक्स ये अरेंजमेंट है नंबर का, ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है, जिसमें नंबर्स को हम रो वाइज भी लिख सकते हैं और कॉलम वाइज भी। ठीक है बच्चों, और जैसे देखो, मैं अगर ये पढ़ूँ कि ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के। तो मैं ये बोलूँगी ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं नाम दे दूँ एक, इसको नाम देते हैं बच्चों ए, कैपिटल में ए। ये ए नाम की मैट्रिक्स है। अगर इसके नोटेशन में लिख पाऊँ स्मॉल फॉर्म में, तो मैं क्या लिख पाऊँगी, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ये वाली ब्रैकेट्स। ठीक है, ए आई जे। ठीक है बच्चों, आई यहाँ पे डिनोट करता है रो को, और जे यहाँ डिनोट करता है
कॉलम को, ठीक है। आई यहाँ पे डिनोट करता है रो को, जे यहाँ डिनोट करता है कॉलम को, ठीक है बच्चों। चलिए फिर जैसे इसका एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मैं लिख देती हूँ। ए नाम की कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो बच्चों, मैंने जनरल ये मैट्रिक्स लिखी है। अब ये A11 क्या चीज़ है? A11 है तो एलिमेंट, किसका एलिमेंट? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है। क्या क्या नोटेशन है बच्चों? जैसे मैंने कहा था AIJ है, जो I है वो रो दिखाती, रो को शो करती है, जो J है वो शो करता है कॉलम को। तो मैंने क्या कहा? A11 का मतलब फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो वो एलिमेंट जहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मिलता है वो वहाँ पे लिखा जाएगा। तो कहाँ मिलता है? देखो, पहली रो पहला कॉलम, तो ये क्या है? पहला एलिमेंट, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने लिखा A12, 1 क्या है? फर्स्ट रो, और 2 क्या है? सेकंड कॉलम, ठीक है। पहले वाला डिनोट करता है रो को, दूसरे वाला डिनोट करता है कॉलम को। तो ये क्या है? A12। देखो, फर्स्ट तो रो है, सेकंड कॉलम कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं, तो ये एलिमेंट यहाँ प्लेस हो गया, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं लिखती हूँ 1 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 सेकंड रो शुरू हो गई है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है बच्चों। तो ये है ऐसा अरेंजमेंट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कितने क्रॉस कितने की है बच्चों? 3 क्रॉस 3 की है। मैट्रिक्स को हमेशा 3/3 बोलेंगे या 3 क्रॉस 3 बोलेंगे, 3 इंटू 3 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 3 इंटू 3 ऑर्डर नहीं होता, 3 इंटू 3 एलिमेंट्स होते हैं कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं वहाँ पे, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए कुछ डेफिनेशंस हैं, देखिएगा। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ईच ऑफ द m into n numbers of m cross n matrices is called an element। मैंने अभी बताया कि जैसे ये A11 है, ये A12 है, ये A13, A21, A22, A23, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के, ठीक है बच्चों। नोटेशन मैंने आपको ये बताई, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और ऑर्डर क्या है? जैसे 3 क्रॉस 3 का, ये जैसे कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, यहाँ लिख दो, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है बच्चों। एक बारी में समझ में नहीं आता है, आप दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। बेसिक है, पहले नहीं पढ़ रखा आप लोगों ने। चलिए बच्चों देखिएगा, जैसे मैं जो भी लिखूंगी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स से ही आप लोगों को समझाऊंगी। जैसे मेरी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हर मैट्रिक्स के साथ उसका ऑर्डर लिखना ज़रूरी है, अच्छा लगता है बच्चों। देखिएगा, अब जैसे देखो, जब मैंने कहा कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बच्चों हमें ऐसे एलिमेंट चूज़ करने हैं जैसे जहाँ पे रो और कॉलम सेम आती हो। A11 हो गया, A22, क्या A12 होगा? नहीं होगा, क्योंकि रो और कॉलम दोनों अलग अलग हैं। तो हमें ऐसे एलिमेंट चूज़ करने हैं इनमें से। तो देखो बच्चों, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ये सेम है, तो मैंने ये लिख लिया। ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ये सेम है, तो ये मैंने लिख लिया। तो जहाँ पे रो और कॉलम दोनों सेम हो, वो वाले एलिमेंट, जहाँ पे रो और कॉलम दोनों सेम हो, वो वाले एलिमेंट कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या कहलाते हैं बच्चों? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। एलिमेंट तो है ही, ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप के एलिमेंट तो सारे हैं, लेकिन जहाँ पे ये इक्वल आ जाएं सफिक्सेस, देखो बच्चों A I J सफिक्सेस होते हैं, ये सफिक्सेस, ठीक है।
ये सफिक्सेस जो हैं आई और जे मूव करेंगे कहाँ तक, 3 तक आई मूव करेगा, 3 तक जे मूव करेगा, क्योंकि आई स्टैंड्स फॉर रो एंड जे स्टैंड्स फॉर कॉलम, तो दोनों मूव करेंगे। तो देखो बच्चों ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जहाँ पे रो और आई और जे इक्वल आ जाए, आई और जे इक्वल आ जाए, आई और जे इक्वल आ जाए, तो वो क्या होंगे हमारे डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ मैट्रिक्स ए is a diagonal element of matrix if I is equal to j। ठीक है बच्चों, whose rows and column suffixes are equal। देखो एग्जाम्पल है A11, अभी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, दो नाम है बच्चों इसके। पहला क्या है प्रिंसिपल डायगोनल, दूसरा क्या है लीडिंग डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इज द लाइन along which the diagonal elements lie। देखो जैसे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ये है मेरा, ये है मेरा लाइन, वो लाइन जिसके ऊपर ये डायगोनल एलिमेंट्स लाई करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल। वो लाइन जिसके अलोंग डायगोनल एलिमेंट्स लाई करते हैं वो होता है प्रिंसिपल डायगोनल। ओके बच्चों, तो ये मेरा क्या हुआ प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इज द लाइन अलोंग विच द डायगोनल एलिमेंट्स लाई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो बच्चों पहला जो टाइप है वो रो मैट्रिक्स का है। ठीक है, पहला टाइप है मेरा क्या, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स में ओनली एक रो हो, वन रो हो। ठीक है, वो मैट्रिक्स जिसमें वन रो हो वो होती है बच्चों रो मैट्रिक्स। देखो बच्चों रो मैट्रिक्स एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, कितनी रो हैं, एक ही रो दिख रही है। कॉलम कितने हैं 1 2 3, कितना ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3, 1 एक रो है 3 कॉलम है। ठीक है, 1 रो 1 2 3 कॉलम्स आर देयर। तो ये है मेरी रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो सकते हैं बच्चों, 3 ही हो, ज़रूरी नहीं है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 10 भी, 100 भी, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो एक होनी चाहिए। तो रो मैट्रिक्स में कंडीशन ओनली रो के ऊपर है। ठीक है, कॉलम 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाती है जिसके अंदर ओनली 1 रो हो। ठीक है बच्चों, सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सेम जैसे ये वाली मैट्रिक्स थी जिसमें एक कॉलम हो। रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, कॉलम के ऊपर, रो के ऊपर नहीं है। रो कितनी भी हो सकती हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4। ठीक है, कितना, एक रो 2 3 4, 4 रो है और कॉलम एक है, तो 4 क्रॉस 1 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ठीक है, 4 रोज आर देयर और 1 कॉलम। ठीक है, तो ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, थर्ड देखिएगा, थर्ड है बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बच्चों देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। ठीक है, m जैसे मैंने लिखा था ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। जैसे मैंने लिख लिया बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है। कितनी रो हैं, 1 रो 2 रो, कॉलम कितनी हैं 1 रो सॉरी 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो देखो 2 क्रॉस 3 ये क्या है m, ये क्या है n, इक्वल नहीं आए, तो m और n इक्वल नहीं है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोल देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, फोर्थ है बच्चों क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, वो मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ जाए। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये क्या है बच्चों 1 रो 2 रो। ठीक है, और कॉलम कितनी है 1 कॉलम 2 कॉलम। तो देखो ऐसे इस टाइप की जो 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 10 क्रॉस 10 15 क्रॉस 15, ये सारी क्या हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। वैसे ही रेक्टेंगुलर के क्या एग्जाम्पल, जैसे 2 क्रॉस 3 की हो गई, 3 क्रॉस 5 की,
5 क्रॉस 10 की, 10 क्रॉस 20 की। जहाँ पे m और n इक्वल ना हो वो होती हैं बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे m और n इक्वल हो वो होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। देखो बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखो, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहला कंडीशन कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या, कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी क्या पढ़ा हमने, कि जहाँ पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात क्या है, कि वो एलिमेंट ए आई जे एलिमेंट है। देखो ऊपर मैंने लिखा था 1 1 1 2, ये सारे एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स जीरो होंगे। कौन से जीरो होंगे, जहाँ पे आई और जे इक्वल ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, फर्स्ट टाइम है बच्चों, थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन अच्छे से हो जाएगा। A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो बच्चों आई और जे इक्वल कहाँ का है, देखो आई जे इक्वल, आई जे इक्वल, आई जे इक्वल। इनके अलावा ये वाला जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है, देखो 2 3 2 1 3 1 3 2, ये सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए इस तरह का कि m और n इक्वल आ जाए। दूसरी कंडीशन कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैं एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 0 0 0 2 0 0 0 3, 3 क्रॉस 3 की है पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन कि एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो ये होती है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इससे नेक्स्ट है बच्चों, डायगोनल के बाद आती है स्केलर। देखो बच्चों, स्केलर जो मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है लेकिन विद स्पेशल कंडीशन। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने लिखा पहली कंडीशन तो सेम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो सेम है, यानी कि m और n क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसके एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बच्चों, ज़ीरो। थर्ड कंडीशन क्या है, देखो थर्ड कंडीशन ऐड करती हूँ कि जहाँ पे आई और जे इक्वल हों वो वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए बच्चों। क्या होने चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, देखो पहली कंडीशन तो मैंने ले ली कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर में जैसे मैंने लिखा 3 क्रॉस 3 की। दूसरी कंडीशन जैसे मैंने लिखा बच्चों 0 0 0 2 0 0 0 2। देखो बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन स्क्वायर, सेकंड कंडीशन दिस, थर्ड कंडीशन नहीं है बच्चों डायगोनल से, वो क्या है कि जैसे देखो मैंने डायगोनल मैट्रिक्स में क्या लिखा था, डायगोनल पे जो एलिमेंट है 1 2 3 अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सेम हो जाएं कि 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 सारे आ जाएं, तो ये होती है स्केलर मैट्रिक्स कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेम हो। 2 2 2 हो ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी 3 3 3 4 4 4 100, जो आपका मन करे कोई भी टर्म ले सकते हैं, वो होगी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स के बाद यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ये भी बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही है, स्केलर जैसा ही है। जैसे स्केलर मैट्रिक्स में हम जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल समझाया आपको कि ये लिया था 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये लिया था, ये स्केलर है। पहली कंडीशन क्या है बच्चों यूनिट मैट्रिक्स के लिए, कि पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यानी कि m और n इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स से दूसरी, कि ए आई जे जहाँ पे
आई और जे इक्वल नहीं है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा वो सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या, जो ए आई जे वो एलिमेंट जहाँ पे आई और जे दोनों इक्वल हैं, ए आई जे जहाँ पे आई और जे दोनों इक्वल हैं वो सेम आने चाहिए, वन आना चाहिए, वन, ओनली वन। स्केलर मैट्रिक्स में सेम आने चाहिए और ये आने चाहिए ओनली वन। जैसे एग्जांपल मैंने लिया बच्चों 2x2 का, तो क्या आया 1 0 0 1। क्या है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हैं और डायगोनल एलिमेंट पर कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गई हमारी 3x3 की मैट्रिक्स। ऐसे ही हम 4x4 की लिख सकते हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 की प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर हमेशा ही 1 आना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी, दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हमारे टाइप्स हैं, अभी बाकी और भी हैं। ठीक है, एक नया बीच में डाल रही हूँ यहाँ पे। एक होती है बच्चों ज़ीरो मैट्रिक्स और एक है ज़ीरो मैट्रिक्स और एक है नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। ये भी पता होनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है। ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, कितने क्रॉस की भी हो, कितने ही ऑर्डर की हो, ऑर्डर कितना भी हो, सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। जैसे मैंने लिखा 0 0 0 0 0 0, 2x3 की है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो, तो उसको ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर मैं बच्चों से पूछती हूँ कि नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है, उनका रिप्लाई आता है कि सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, अगर एक भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो तो मेरी मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो बन जाती है। जैसे मैं लिखूँ 1 0 0 0 0 0 0 0 0, 3x3 की है, सारे एलिमेंट जीरो हैं बच्चों, लेकिन एक क्या है, नॉन ज़ीरो, तो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। जीरो मैट्रिक्स के लिए सारे एलिमेंट ज़ीरो होना ज़रूरी है, बट नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाए जो कि नॉन ज़ीरो है तो वो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ये भी नॉन ज़ीरो है। अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नॉन ज़ीरो है बच्चों, सारे ही नॉन ज़ीरो हैं। जस्ट एक भी एलिमेंट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अगर एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो मुझे मिल जाता है तो वो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है। ज़ीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हों। एक बात ध्यान देना बच्चों, जैसे डायगोनल की, स्केलर की, यूनिट की, सब में ऑर्डर का बहुत इम्पोर्टेंस है, ऑर्डर की वहाँ पे, कि वो स्केयर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। लेकिन इन जीरो और नॉन जीरो मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना भी हो, एलिमेंट्स को देखेंगे कि एलिमेंट्स यहाँ पे ज़ीरो होंगे या नॉन ज़ीरो होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने आज किया कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को की डेफिनेशन, उसके एलिमेंट की डेफिनेशन, उसकी नोटेशन, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारा कुछ पढ़ा है हमने। और टाइप्स में भी हमने क्या पढ़ा, पहली टाइप रो मैट्रिक्स, दूसरी टाइप कॉलम मैट्रिक्स, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर स्केयर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। फिर हमने ज़ीरो और नॉन ज़ीरो के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, ये सारा हमने आज कंप्लीट किया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया तुम्हें कि आप सबके लिए ये टॉपिक नया है, तो समझ, बहुत आसान टॉपिक है, वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है बच्चों, ये टाइप्स अभी हमारे पूरे हुए नहीं हैं, टाइप्स पूरे होंगे, 3-4 टाइप बाकी और हैं, उसके बाद टाइप्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी नेक्स्ट वीक। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा करिएगा प्लीज़। ठीक है, ओके, थैंक यू।